भाई मैं रोमन रेंस के फैंस को बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप लोग लिख देते हैं ना कि कोडी रोड्स बोरिंग है भाई, बोरिंग है बोरिंग है, उससे रोमन रेंस वापस नहीं आने वाला। रोमन रेंस अपने टाइम पे ही वापस आने वाला है एंड दैट इज अ फैक्ट। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन एंड दिस इज डे नंबर, आई डोंट नो, मैं तो काउंट भी भूल गया हूँ, बट डे नंबर डैश ऑफ मिसिंग रोमन रेंस। भाई रोमन रेंस को कुछ भी कहो, हम लोग मिस तो कर रहे हैं। अब पता है ऐसा लग रहा है कि यार क्या कर रहा होगा हमारा रोमन, क्या ये वो वाला टाइम लेजिट आ चुका है कि जब रोमन रेंस चैंपियनशिप हार गया एंड वी आर मिसिंग हिम, वी आर मिसिंग हिम। देयर वाज अ टाइम इन 2017 2016 when we used to say कि यार रोमन रेंस कितना ओवर पुश्ड है, रोमन रेंस ये है वो है, एंड नाउ रोमन रेंस के बिना भाई दिन ही नहीं कट रहा है। बट एनीवेज रोमन रेंस के आर्च राइवल कोडी रोड्स की बात करते हैं। कोडी रोड्स जिसको कहा जा रहा था कि अरे यार ये तो सबसे बकवास है, सबसे बकवास है, फनेटिक्स में टॉप 10 की लिस्ट में कोडी रोड्स पहुंच चुका है। फनेटिक्स वो कंपनी है जो कि वहाँ के टॉयज वगैरह, कार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मर्चेंडाइज डिस्ट्रीब्यूट करती है, WWE के साथ उनकी पार्टनरशिप है, और वो पहले रेसलर बने जो कि टॉप 10 में आए हैं। समझ रहे हो, कोडी रोड्स वो क्योंकि फनेटिक्स सिर्फ WWE नहीं करती ना, उसके अलावा जितने NFL NHL टाइप स्पोर्ट्स होते हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन भी उसमें रहते हैं। कोडी रोड्स पहले बंदे बने जो कि टॉप 10 में आए एंड दैट इज अ ह्यूज डील बिकॉज कोडी रोड्स ने रिसेंटली कहा था कि वो प्रॉफिट कमाने आए WWE के लिए, और आई गेस वो ये चीज कर भी रहे वेरी वेल। बट एक और चीज हम बात करना चाहेंगे बैकलैश के बारे में जो कि शायद से हमने नहीं की। डेव मेल्जर ने रिसेंटली ये भी चीज बताई थी कि बैकलैश जो है वो सबसे बेकार इवेंट बना है WWE की हिस्ट्री का। आप कहोगे कि भाई क्या बात कर रहा है, बैकलैश तो पूरा खचाखच भरा हुआ था, क्राउड इतनी पागल हो रखी थी, एवरीबॉडी एंजॉयड इट, बट डेव मेल्जर आपको पता ही है WWE नहीं कर पाता वो, तो उसने ये निकाला कि ये वाले जो बैकलैश का इवेंट था ना, इसने लोएस्ट अमाउंट ऑफ पेपर व्यूज बायज दिखाए, यानी कि सबसे कम जिसको खरीदा गया इन टर्म्स ऑफ पेपर व्यूज वो यही वाला पेपर व्यू था। अब पेपर व्यूज आजकल कौन खरीदता है मुझे बताना जरा। आजकल जब स्ट्रीम कर रहे हैं, पहली बात तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाता है, पिकॉक पे जाता है, उसमें बेचारा ये बंदा ये स्टैट निकाल के ला रहा है। इन हिज डिफेंस डेव मेल्जर ने ये भी कहा कि वो अलग बात है कि आज की डेट में ये हम मान नहीं सकते इस वाले स्टैट को, बट इससे एटलीस्ट ये चीज़ पता चलती है कि कंपैरेटिवली बाकी पेपर व्यूज के मुकाबले इसकी एटलीस्ट हाइप थोड़ी कम रही होगी, या फिर लोग इसको कम देखना चाह रहे होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो स्टैट कुछ मैटर करता है, बट वो एटलीस्ट इतना तो दिखाता है कि बाकी पेपर व्यूज के मामले में इसका थोड़ा कम इंटरेस्ट था, जो कि मैं शायद से अग्री भी करूंगा। इट इज़ लाइक कि अगर 1000 पेपर व्यूज बिकते थे पहले और अब 100 बिकते हैं, तो अगर उस 100 वाले एवरेज में भी अगर 10 आ रहा है तो इतना तो पता चलता है कि हाँ इस वाले के लिए इंटरेस्ट इन जनरल कम तो हुआ होगा। सो या बट वर्स्ट इवेंट तो ऑब्वियसली इसको नहीं कह सकते क्योंकि 2018 और 2019 हमने विटनेस किया है। बट एनीवेज उसके अलावा बहुत चीजें बात करने को। सबसे पहले तो आज तो UFC के प्रेसिडेंट डाना वाइट ने जो चीज कही है उसे देख के तो बड़ा गुस्सा सा ही आ गया। ऐसा लग रहा है कि UFC के रिंग में छोड़ दो मुझे और डाना वाइट को आमने सामने, मैच मत शुरू करना, मैच शुरू कर दे तो शायद क्या पिटा ही जाऊंगा मैं ऑब्वियसली बट नहीं, डाना वाइट ने एक चीज बोली, उन्होंने ये कहा कि फ्राइडे में तुम्हें पावर स्लैप देखने को मिलेगा जो कि थप्पड़ बजाने का कंपटीशन होता है, सैटरडे में UFC देखने को मिलेगी और संडेज में WWE देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली रॉ स्मैकडाउन की तो बात नहीं हो रही है, पेपर व्यू की बात हो रही है, तो WWE को उन्होंने संडे में कर दिया, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग मंडे में वो दोबारा से टाइम वापस आ गया जब पेपर व्यूज हमें मंडे में देखने को मिलेंगे इंडिया टाइमिंग के हिसाब से, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट दे कैन डू। WWE अच्छी तो होनी शुरू हुई थी जिसका सबसे बड़ा पार्ट था ये संडे वाले पेपर व्यूज, यानी कि अमेरिका के सैटरडे वाले पेपर व्यूज। नॉट जस्ट अस, एवरीबॉडी यूज्ड टू लव दैट। मेरे को जहां तक पता चला अमेरिकन्स भी पसंद करते थे वो चीज। अबे UFC कितनी बड़ी चीज है भाई, तुम UFC को संडे में रखो भाई, मेन इवेंट चीज है, या UFC से बढ़िया कोई चीज नहीं, रियल फाइट है ना। तुम इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो WWE को, मत दो, नहीं तुम सैटरडे में छोड़ दो, हम खुश हैं। तुम संडे में UFC करो, रियल फाइट देखो यार, कहाँ तुम ये थिएट्रिकल चीज देख रहे हो पागलों की तरह। बट नहीं यार, मेरे को बहुत बुरी लगी ये स्टेटमेंट, लाइक इतने सब अच्छा हो रहा है उसके बीच में ऐसी फालतू सी स्टेटमेंट आती है, तो बुरा लगा ये चीज़ देख के। आई होप कि WWE इसको कंसीडर करे और डेना वाइट की बात ना माने। भाई UFC के प्रेसिडेंट हो ना, WWE को थोड़ा तो हक चलता होगा ना, वो इतना तो कह सकता है ना कि भाई हम कहाँ आएंगे कहाँ नहीं आएंगे, प्लीज सैटरडे में रहो। उसके अलावा रिसेंटली ब्रायन डैनियल्सन यानी कि डैनियल ब्रायन ने एक चीज़ बताई, उन्होंने कहा कि केनी ओमेगा इज द ग्रेटेस्ट कनेडियन रेसलर ऑफ ऑल टाइम, एंड दैट इज
दैट इज इनक्रेडिबल बिकॉज कनाडा से बहुत तगड़े तगड़े प्रो रेसलर्स आए हैं, स्पेशली कंसिडरिंग क्रिस जेरिको वहाँ से आया है, अपना ब्रेट हार्ट वहाँ से आया है। तो ऐसे में केनी ओमेगा को ग्रेटेस्ट बोलना ब्रायन डैनियल्सन का ये माइंडसेट बताता है कि हाँ भाई ऑल एलीट रेसलिंग में फुली इन्वॉल्व है इस समय ब्रायन डैनियल्सन। बट डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज ब्रेट हार्ट वहाँ से आया है, सोच रहे हो? तो ब्रेट हार्ट के ऊपर अगर केनी ओमेगा को रखा जा रहा है देन दैट इज समथिंग। चलो ठीक है यार, अब आप लोग ब्रेट हार्ट भी नहीं समझ पा रहे। एज भी कनाडा से, तो क्या वो एज से भी बढ़िया है अकॉर्डिंग टू यू? अब डैनियल ब्रायन ने मुझे पता है कि सुपरस्टार वाली टर्म में नहीं बोला, ही सेड रेसलर ऑफ ऑल टाइम, तो ऐसे में हम चलो ठीक है डैनियल ब्रायन को एडवांटेज भी देते थे क्योंकि वो डैनियल ब्रायन ने बोली। अगर यही बात किसी और ने बोली होती, डेव मेल्जर टाइप बंदे ने, हम कहते हैं भाई चल कौन है भाई तू। अगर डैनियल ब्रायन कह रहा था भाई कुछ तो सोचा ही होगा उसने। उसके अलावा भाई एक बहुत मस्त मोमेंट लगा था, अभी यूएफसी से क्लिप देख रहा था मैं, उसमें वॉक इन बकले करके कोई तो यूएफसी का फाइटर रहा होगा, वो देखता है क्राउड में रैंडी ओटन है, तो फिर वो जीतने के बाद आता भगते भगते इतने इमोशनल तरीके से हक कर लेता रैंडी ओटन को, एंड आई वाज लाइक ब्रो दैट इज ऑरा। लाइक जो सुपरस्टार होता है ना डब्ल्यूडब्ल्यू को, उसको ये एडवांटेज होता है। लेकिन एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन में और एक डब्ल्यूडब्ल्यू के बंदे में बस थोड़ा सा यही अंतर होता है, लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार लगने लगता है बंदा। तो ये वो वाली क्लिप भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगी। आई डोंट नो कि मैं प्ले कर पाऊंगा, आई थिंक नहीं कर पाऊंगा, बट जाकर जरूर देखना वो। उसके अलावा मैंने आपसे पूछा था ना एज का क्या सीन चल रहा है, भाई आप मानोगे नहीं, आज ही एज का ट्वीट आ गया मेरे ऊपर टाइमलाइन के ऊपर। उसमें यह था कि एडम कोपलैंड ने अपेरेंटली ये कहा है ऑल एलीट रेसलिंग में कि वो चाहते हैं एक बार्ब वायर स्टील मैच करना, एंड आई एम लाइक दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस टाइप के मैचेस तो हम देखना चाहेंगे ना भाई, जहां पर डेथ रिलेटेड मैचेस हो, बार्ब्ड वायर यूज हो रहा हो, इलेक्ट्रिक करंट छूट रहा हो। वो अलग बात है, एक बार इनका एक्सप्लोजन वाला मैच देखा था ओ भाई वो क्या कॉमेडी थी भाई। बट आई रियली होप कि ये एज वाला मैच ऐसा हो जिसकी मैं तारीफ कर सकूं। मतलब मैंने ऑस्प्रे वर्सेस ब्रायन वाला भी जो रिसेंटली देखा था वो तो अच्छा लगा था। मेरी अब ये बार्ब्ड वायर वाले मैच से भी बहुत एक्सपेक्टेशंस है, और सबसे बड़ी बात एज भाई तुम चले तो गए हो उधर, लेकिन बार्ब्ड वायर स्टील केज मैच, क्या करियर ही खत्म करना है क्या दूसरे बंदे का? पागल हो गया यार, इतने तगड़ी स्टिपुलेशन लेने की क्या जरूरत पड़ी थी? सो ये आई एम गोइंग टू सी दैट ऑब्वियसली। एंड फाइनली हम बात करने वाले किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बारे में, जिसमें कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल का मैच विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन, पता भी नहीं चला कि भाई ये टाइटल मैच है कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है। अब लग रहा है कि भाई ये चैंपियनशिप के लिए ही है। कोडी रोड्स ने ट्वीट डाला फॉर ऑल द गोल्ड, लोगन पॉल उधर से वो स्टोरीज डाल रहा है कि भाई दोनों चैंपियनशिप आ गई है उसके पास। कोडी रोड्स फिर ट्वीट डाल रहा है, लिख रहा है 2 belts, बेसिकली ये बता रहे हैं कि चैंपियनशिप्स तो चेंज होंगी, विच इज़ वेरी सैड बिकॉज आई डेंट वॉन्ट कि यार हमारे पास एक और टाइटल ऐसे स्विच देखने को मिले। भाई आई डोंट नो मैन, अच्छा ठीक है इतना मैं कह रहा हूँ कर लो चैंपियन वर्सेस चैंपियन चैंपियनशिप मैच कर लो, बट अगर चैंपियनशिप चेंज होगी ना प्लीज़ फ्यूज़ मत कर देना, और प्लीज़ नई चैंपियनशिप मत लाना। कोडी रोड्स को दोनों चैंपियनशिप डिफेंड करने देना अलग अलग टाइम पे, एक यूनाइटेड स्टेट्स भी डिफेंड करे, एक डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल भी डिफेंड करे। ये चैंपियनशिप कहीं जानी नहीं चाहिए, दूसरी चैंपियनशिप नई आनी नहीं चाहिए। अबे पागल हो गया, इतना तो रोस्टर चेंज नहीं हो रहा जितनी तुम्हारी चैंपियनशिप चेंज हो रही है। कुछ प्रेस्टीज बना के रखनी है कि नहीं रखनी? ठीक है ऑब्वियसली चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होता तो बोरिंग होता, लेकिन अब क्योंकि टाइटल मैच है आय हाय हाय, तो लोगन पॉल भैया तुम तो थोड़ी जीत रहे हो। तुम मेरे को ये नहीं कह सकते कि कोडी रोड्स वो बंदा जो रोमन रेंस को हरा के आया है वो लोगन पॉल पर टाइटल ड्रॉप कर देगा। अगर चैंपियनशिप मैच है तो ये मान के चलो लोगन पॉल तो भैया ठुस बुरी तरीके से हारने वाला है। खैर कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, आर यू हैप्पी विद दिस डिसीजन कि ये चैंपियनशिप मैच होगा या नहीं। अभी तक ऑफिशियली तो ऐसा कंफर्मेशन नहीं आई है, बट कोडी रोड्स ने ऐसे बोल दिया है तो फिर अब वो बात से मुकरेगा तो नहीं, वो अलग बात है, मुकर चुका है पहले। ए कम ऑन, रिमेंबर दैट रॉयल रंबल वाला टाइम जब उसने रोमन रेंस को ऐसे इशारा किया था, देन अगले ही दिन आके कहता है मैं रॉक को लाया हूँ, रॉक से लड़ेगा। तो हो सकता है, यू नेवर नो। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी सैड हो कि सैटरडे में संडे में हमारे यहाँ पेपर व्यूज नहीं आएंगे तो फिर एक एक्स्ट्रा लाइक ठोक के जाना।